हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जांच पत्र 12 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से बोलता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम यहाँ पे लिख देंगे। 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों का प्लस 50 प्लस 10 करेंगे तो ये 60 ग्राम हो जाएगा। 500 में से 200 जाएगा तो 300 और ये ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से 25 ग्राम को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौक 100, ये 100 ग्राम हो जाएगा। 5 से 15 को भाग करेंगे तो ये 3 किलोग्राम में आएगा। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है। तो दूसरे नंबर प्रश्न में है कि यहाँ पे 6784 ग्राम को किलोग्राम और ग्राम में बदलें। तो हम यहाँ पे किलोग्राम से अगर यदि ग्राम की तरफ चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1000 से भाग करते हैं। ठीक, जैसे ही इसमें हम लोग 1000 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा। सबसे पहले देखो 6784 है, इसमें हम लोग 1000 से भाग करेंगे तो देखो जैसे ही भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो यही हमारा इसका बन जाएगा। ठीक, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 6 किलोग्राम है और बाकी बात ये हमारा क्या है, 784 ग्राम है। ठीक, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम 50 ग्राम को ग्राम में बदलें। फिर से अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, ग्राम में बदलना है। तो हम ग्राम में बदलने के लिए इसको गुना करेंगे, 3 को 1000 से गुना करेंगे प्लस 500 जो है सो पहले से इसको छोड़ देंगे। तो ये 300 तो 3000 प्लस 500 तो कितना हो जाएगा, 3500 ग्राम। इसका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखो जोड़ना है, देखो 6 किलोग्राम 250 ग्राम में से 5 किलोग्राम 50 ग्राम को जोड़ना है। देखो सामने में पहले लिखने का इसका स्ट्रेटेजी है। चलो देखो पहले हमारा क्या है, 6 किलोग्राम 250 ग्राम है, 6 किलोग्राम है और 250 ग्राम है। ठीक, इसको इस तरीके से लिख दो। उसमें हम लोगों को जोड़ना है 5 किलोग्राम 50 ग्राम, तो ये किलोग्राम के सामने रखो और ये कितना है 50 ग्राम है तो 50 ग्राम इस तरीके से सामने में लिखना है, इधर से लिखना है। ठीक, अब जोड़ दो दोनों को, ये 0 5 5 10 2 और 1 3 6 5 11 किलोग्राम और 300 ग्राम इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। इसमें देखो घटाना है। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, इसको घटाना है। क्या है, 4 किलोग्राम 300 ग्राम में से 2 किलोग्राम 700 ग्राम को घटाना है। 4 किलोग्राम उसके बाद 300 ग्राम में से घटा देना है 2 किलोग्राम और 700 ग्राम। हासिल वाला हम लोगों ने घटा सीख कर रखा है। ठीक, ये 0 हो जाएगा, 0 3 में से 7 नहीं जाएगा तो इससे हासिल लेने के बाद 13 बनेगा, 13 में से 7 गया तो 6। उसके बाद यहाँ पे 4 नहीं, इसके पास 1 दे दिया तो बचा हुआ 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 1 किलोग्राम 600 ग्राम इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न, इसमें गुना करना है। ठीक, 2 किलोग्राम 465 ग्राम को 4 से गुना करना है। 2 किलोग्राम 465 ग्राम को कितना से गुना करना है, 4 से गुना करना है। ठीक, इसको गुना कर दो पूरा 4 पंचे 20, 4 छक 24, 24 और हासिल वाला 2 26, हासिल 2, 4 चौके 16 2 18, हासिल फिर से 1, 4 दूनी 8 8 और 1 9 किलोग्राम और ये इतने ग्राम के बराबर। चलो अब 6वां नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से इसको भाग करना है। ठीक, 2 से इसको भाग करना है। तो देखो 2 है इस तरीके से और ये 8 किलोग्राम है और 50 ग्राम है, दोनों को भाग करना है। तो पहले देखो यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको भाग करेंगे। जैसे इसको भाग करेंगे तो ये 4 बार में हमारा 8 कट जाएगा और इसको भाग करने के बाद इसको भी भाग करेंगे। ठीक, 2 से ये कितना बार में आएगा, 25 बार में। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख करके कटा देंगे तो ये 4 किलोग्राम और 25 ग्राम आंसर बनेगा। इसमें देखो 7वां नंबर प्रश्न है कि बाजार से 7 किलोग्राम 2 किलोग्राम 750 ग्राम आलू तथा 6 किलोग्राम 375 ग्राम परवल खरीदे, कुल कितने वजन की सब्जियां खरीदी गई। दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 2 किलोग्राम है और 750 ग्राम है, उसमें से प्लस कर देना है 6 किलोग्राम और 375 ग्राम। चलो जोड़ेंगे तो ये 5 7 5 12 7 3 10 और 1 11, ये हो गया हमारा ग्राम में। ठीक, 6 2 8 8 और 1 9 किलोग्राम 125 ग्राम इसका जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा।